तो अब बात करते हैं तप्त कुंड के बाद ब्रह्म कपाल के बारे में। तो जो ये ब्रह्म कपाल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हमने बद्रीनाथ क्षेत्र में तप्त कुंड के बारे में बात की, तो अब बात करते हैं हम इस पवित्र स्थल के बारे में। तो देखिए, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये जो ब्रह्म कपाल है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसको लगभग सभी हिंदुओं को समझना, इसकी महत्ता को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और लोगों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा जो संस्कृति और संस्कार जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जो ब्रह्म कपाल के संबंध में जो पौराणिक गाथा है इसको समझिए, ये एक रुचिकर गाथा है। तो जो ब्रह्म कपाल है, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, शब्द को दो हिस्सों में बांटें, तो एक शब्द का अर्थ निकलता है ब्रह्म और एक निकलता है कपाल। तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है ब्रह्म कपाल का मतलब हो गया ब्रह्मा का सिर। तो देखिए, जो भगवान ब्रह्मा हैं तो उनके 5 सिर थे। आप कहेंगे भगवान ब्रह्मा के तो 4 सिर होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आरंभ में जो भगवान ब्रह्मा थे तो उनके 5 सिर थे। तो जो 5वां सिर था वो शेष 4 सिरों की तुलना में विपरीत प्रकृति का था, यानी उसका स्वभाव और सिर की तुलना में अलग था। और वो 5वां सिर जो हमारे वेद हैं उसकी वाणी को, उसके ज्ञान को झूठा साबित करता था और उसको बुरा साबित करने के लिए कुछ ना कुछ गलत बोलता रहता था। तो इससे देववाणी जो थी, हम कहते हैं ना कि हमारे जो वेदों में देवताओं की वाणी है, तो वो उसके अस्तित्व को अस्वीकार करता था। तो इस प्रकार से, और जो देव हैं वो कौन है? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि उन देवताओं का जो बातों का ज्ञान का सार है वो हमारे वेदों में है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सनातन धर्म का मूल हो गया। लेकिन 5वां जो सिर है ब्रह्मा का, तो वो क्या करता था? इसका विरोध करता था। तो इससे एक बार भगवान शिव उस सिर से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। और जो भगवान ब्रह्मा का जो सिर है, जैसे ये कटा तो भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। जैसे हमने सुना होता है ना, कई बार मध्यकाल में, प्राचीन काल में पढ़ रहे होते हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। ब्राह्मण वो व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान का, यानी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञाता हो, तो इसलिए ये नियम बनाया गया था। और भगवान शिव ने तो साक्षात ब्रह्मा का ही सिर काट दिया था, यानी उन्हीं की हत्या कर दी थी। तो इसका मतलब उनका पाप बहुत बड़ा हो गया इस मान्यता के अनुसार। तो अब ये हुआ कि जो भगवान शिव हैं, तो जैसे उन्होंने सिर काटा भगवान ब्रह्मा का, तो वो सिर उनके हाथ से चिपक गया और भगवान शिव ने उस सिर को छुटाने का प्रयास किया, लेकिन वो अलग नहीं हुआ। और तो भगवान जो शिव हैं वो थोड़े परेशान हो गए और प्रयास करने लगे। तो कई प्रयास करने के बाद भी उनको कोई सफलता नहीं मिल पाई। तो जब कोई सफलता नहीं मिल पाई तो इसका परिणाम ये हो गया कि ये जो सिर है, तो जब भगवान शिव इधर से उधर घूमने लगे, भटकने लगे, तमाम सारी बातें करने लगे, तो मतलब प्रयास करने लगे, लोगों से पूछने लगे, तो लेकिन कोई भी एक उचित जो है समाधान नहीं निकल पाया। तो इसका परिणाम ये हो गया कि जब वो थक हार गए तो अंत में उन्हें भगवान विष्णु का स्मरण हुआ, क्योंकि त्रिदेव में से भगवान ब्रह्मा का तो सिर खुद ही काटा हुआ था, दूसरे वो खुद हैं और एक भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु ने ये मार्ग बताया भगवान शिव को, कि उन्होंने कहा कि फला फला एक जगह है और वहां पर जाने पर आपका समस्या का निदान और समाधान हो जाएगा। तो भगवान विष्णु के बताए अनुसार वो इस ब्रह्म कपाल नामक स्थान पर जैसे भगवान शिव आए तो वो सिर जमीन पे गिर गया और इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा यानी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रसन्नतावश उन्होंने कहा कि ये स्थान दुनिया में श्रेष्ठ है और ये जो है विशेष रूप से पूजनीय रहेगा। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पितरों का यहाँ पे पिंड दान करेगा तो उसे अगली 7 पीढ़ियों तक अपने पितरों का पिंड दान नहीं करना पड़ेगा और जो है उन्हें जो उनके पितर हैं उन 7 जन्मों के उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये स्थल है ये पिंडदान और पितृदान के पितृकर्म के लिए प्रसिद्ध हुआ। और
आज हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग यहाँ अपने पिंडदान करने के संबंध में यहाँ लोग देश और विदेश से आते हैं। अब एक कहानी और सुन लीजिए, जो यही वाली कहानी है, लेकिन दूसरी कहानी के अनुसार ये जो घटना घटी थी, जो भगवान विष्णु ने मार्ग बताया, तो वहां पर से थोड़ी सी कहानी अलग सी है। तो दूसरी कथा के अनुसार नासिक में जो है नंदी ने भगवान शिव को मार्ग सुझाया कि वो गोदावरी नदी के किनारे पे जाएं और वहां पर जो है पिंडदान, मतलब यानी कि उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो जो वहां पे कपालेश्वर मंदिर है, तो कपालेश्वर मंदिर में नंदी की प्रतिमा नहीं है, क्योंकि वहां पे नंदी भगवान शिव के गुरु बने थे। तो इस प्रकार से एक कथा वहां भी मान्यता प्राप्त है और यहाँ भी मान्यता प्राप्त है। तो ये इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण स्थल और हमें पता चला बद्रीनाथ क्षेत्र के अंतर्गत।